बॉलीवुड में अफेयर होना और ब्रेकअप होना ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं सुष्मिता सेन की और उनकी लव लाइफ के बारे में। आज हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सुष्मिता सेन की लव लाइफ के किस्से रहमान शाल से पहले इन 10 सेलेब्स के साथ भी रह चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा करते हैं सुष्मिता सेन। जैसा कि दोस्तों, सुष्मिता सेन अपनी एक्टिंग से बहुत से लोगों को, अपनी अदाकारी के दम पर बहुत से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुकी हैं। उसके साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के जो किस्से हैं और जो उनके 10 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, जिन के साथ वो रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सुष्मिता सेन और रहमान शाल पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, लेकिन साल 21 के आखिर में दोनों ने इस खास रिश्ते का दी एंड कर दिया। यह पहली बार नहीं हुआ जब सुष्मिता का ब्रेकअप हुआ हो। सुष्मिता सेन और उनके छोटे छोटे रिश्ते बी टाउन में हमेशा चर्चा का विषय बने रहे हैं। सुष्मिता सेन के प्यार के किस्से 1-2 के साथ नहीं, बल्कि पहले भी 10 लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। सुष्मिता सेन अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। रहमान शाल के साथ हुए ब्रेकअप पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये जग जाहिर कर दिया कि दोनों के बीच में जो प्यार वाला रिश्ता था वो अब ख़त्म हो गया है। ये पहली बार नहीं है जब सुष्मिता का ब्रेकअप हुआ हो। सुष्मिता सेन और उनके छोटे छोटे रिश्तों में हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर दूरियां आती रही हैं और इस दूरी के बाद से वो हर उस एक बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती हैं। सुष्मिता सेन और रहमान शाल पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से प्यार में जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं उनके सबसे पहले बॉयफ्रेंड की। साल 1996 में सुष्मिता सेन और फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के लव अफेयर के किस्से खूब हुए। फिल्म दस्तक के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों के नैन लड़े। सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट का चक्कर जिस समय चला, उस समय विक्रम भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। हालांकि इस रिश्ते पर विक्रम भट्ट को काफ़ी पछतावा भी हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 में सुष्मिता और मानव मेनन एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर भी वह अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए नाकाम रहे, क्योंकि सुष्मिता सेन ने उनको धोखा दिया था। मानव मेनन सुष्मिता को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन सुष्मिता अपनी फिल्म की लाइफ से इतनी ज़्यादा अटैच थी कि वो मानव मेनन को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। लेकिन मानव मेनन उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन सुष्मिता शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए फिर मानव मेनन ने सुष्मिता के साथ ब्रेकअप कर लिया और फिर उन्होंने शादी रचा ली किसी और के साथ। चलिए बात करते हैं अब साल 2021 में ऐसी भी अफवाहें थी कि सुष्मिता सेन ने एक होटल व्यवसायी संजय नारंग से भी सगाई कर ली है, लेकिन उन्होंने शादी से किनारा कर रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। 2021 में जब सुष्मिता संजय नारंग के साथ रिलेशनशिप में थी, तो संजय नारंग उनके साथ शादी करने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सुष्मिता अभी भी शादी के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं थी। उन्होंने आनन फानन में सगाई तो कर ली थी संजय नारंग के साथ, लेकिन वो अपने करियर पर फोकस की बात को कह के संजय नारंग से हमेशा ही सगाई के बाद भी शादी की बात को टाल जाती थी। लेकिन संजय नारंग को शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी थी, इसलिए उन्होंने संजय नारंग से दूरियां बना ली और संजय नारंग ने भी उनसे दूरियां बना के ब्रेकअप कर लिया और इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया और सगाई को भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर 2007 में सुष्मिता सेन के लव अफेयर के चर्चे बंटी सचदेवा के साथ हुए, लेकिन इस रिश्ते पर भी जल्द दोनों ने विराम लगा दिया। सुष्मिता सेन के साथ 2007 में
बंटी सचदेवा ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप में नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सिर्फ किसी मतलब से थे। और जब वो मतलब पूरा हो गया तो सुष्मिता ने भी बंटी से दूरियां बना ली, और बंटी तो वैसे भी मतलब के साथ ही सुष्मिता के साथ थे। उसके बाद भी इस रिलेशनशिप को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ख़त्म होने में। फिर फिल्म निर्माता मुदस्सर अजीत सुष्मिता के एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने लोगों को दंग कर दिया। मुदस्सर अजीज ने अपने ब्रेकअप के बाद कहा कि उनकी फैमिली को भी उनके रिश्ते से परेशानी थी, इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ते को ख़त्म कर लिया। उसके बाद उनकी लाइफ में आए रणदीप हुड्डा। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा जब प्यार में डूबे तो उन्होंने ये माना कि प्यार की उम्र नहीं होती। साल 2009 में दोनों की मुलाकात फिल्म कर्मा कन्फ्यूजन एंड होली के सेट पर हुई थी। दोनों करीब आए, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों को ही एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के नहीं बने, और उन्होंने भी इस रिश्ते को ब्रेकअप कर लिया और इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उसके बाद साल 2011 में सुष्मिता का रिश्ता बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री से जुड़ा था, और माना जाता है कि दोनों एक रिश्ते में थे जो बहुत कम समय के ही लिए था। उसके बाद सुष्मिता सेन का नाम कहते हैं बॉलीवुड और क्रिकेट हमेशा साथ साथ चलता है। सुष्मिता सेन और क्रिकेट वसीम अकरम का रिश्ता इसका सबूत ही है। साल 2013 में दोनों करीब तो आए, लेकिन दोनों के बीच की दूरियों ने फासलों को भी बढ़ा दिया। खबरें तो आई थी कि दोनों रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और शादी भी करेंगे, लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसा खबरों को सिर्फ अफवाह करार दिया और इस रिश्ते को सांझे से नकार भी दिया। उसके बाद सुष्मिता सेन का नाम लेखक ऋतिक भसीन के साथ जुड़ा, लेकिन इस रिश्ते का भी अंत 2017 में ही हो गया। सुष्मिता कथित तौर पर सबीर भाटिया के साथ भी रिश्ते में थी, जिन्होंने वेब मेल कंपनी hotmail.com की स्थापना की थी। फोटो साबार सुष्मिता 47 इंस्टाग्राम करके एक ईमेल भी था। आपको बता दें कि 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली सुष्मिता 2 बच्चों की मां है। उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया है, जिसकी परवरिश वह अकेली करती हैं। हाल ही में सुष्मिता ने OTT पर आई से डेब्यू किया है। फोटो सांभर के बाद ही सुष्मिता अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटियों के लिए बाप भी हूँ और माँ भी हूँ। वैसे तो सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में बहुत ही स्ट्रगल किया है, लेकिन दोस्तों सुष्मिता सेन की लाइफ भी किसी उतार चढ़ाव से कम नहीं रही, क्योंकि उनके जितने भी रिलेशनशिप बने वो सिर्फ कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गए, या मान लीजिए कुछ महीनों या कुछ सालों में ख़त्म हो गए। इसके पीछे क्या वजह है ये तो कुछ कह पाना संभव ही नहीं है, या मान लीजिए कि इसमें किसकी गलती थी। सुष्मिता सेन की जो पर्सनालिटी और एटीट्यूड है वो एक अलग तरह का एटीट्यूड है। सुष्मिता सेन ने अपने आप को बॉलीवुड में बनाए रखने के लिए किसी सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। वह सिर्फ अपने आप को बॉलीवुड में सफलता दिलाने के लिए मेहनत का ही रास्ता अपनाती रहीं, और खूब मेहनत करके उन्होंने एक अच्छा मकाम अपने लिए हासिल किया। आज भी सुष्मिता सेन बॉलीवुड में आर्या मूवी से डेब्यू कर चुकी हैं, और उनकी इस मूवी ने बहुत ही अच्छा धमाल मचाया है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे सुष्मिता सेन के बारे में? अगर आप सुष्मिता सेन के फ़ैन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा रिलेशन आपको सुष्मिता सेन का ठीक लगा, और सुष्मिता सेन को किसके साथ शादी करनी चाहिए थी और किसके साथ रिलेशन में आना चाहिए था। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। नमस्ते।